हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है कि साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपना पूरा ज्ञान लगा दिया, अपना पूरा नॉलेज लगा दिया इसकी मिस्ट्रीज़ सॉल्व करने में, लेकिन जब कहीं भी कुछ भी तुक नहीं बैठा पाए तो हाथ खड़े कर दिए अपने। आज के इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आउटराइट डिनाई करते हैं साइंस को और हमें हैरानी में डाल देते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम अपना दिमाग ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, सारा चीज़ भगवान के भरोसे। सबसे पहला है, मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, जो झंडा है, सबसे पहली बात तो उसे रोज़ बदला जाता है। दूसरा ये कि मंदिर के ऊपर ये जो झंडा है हमेशा हवा के उल्टे डायरेक्शन में उड़ता है। ये चेक किया जा चुका है बारंबार, फिर वो चाहे हवा की डायरेक्शन हो, टेम्परेचर हो, सारी चीज़ें मेजर की गई, बार बार मेजर किया, रिकन्फर्म किया गया, लेकिन झंडा जो डायरेक्शन में उड़ता है वो हमेशा हवा चलने के डायरेक्शन से उल्टा ही होता है। फिजिसिस्ट्स जो हैं उन्होंने सिम्युलेशन से मेजर करने की कोशिश की, लेज़र मेजरमेंट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी किसी भी चीज़ का सेंस नहीं बना। मंदिर की परछाई ज़मीन पर नहीं आती है। दूसरा है, मंदिर की परछाई 214 फीट ऊंचा ये जो मंदिर है, दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नहीं देखी जा सकती है। लोगों ने ट्राई भी किया कि कहीं से कोई तो पार्ट का परछाई दिखे, लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी के मंदिर गए होंगे आपको भी पता होगा कि ये मंदिर कितना भी, जितना भी ऊंचा है, इसकी परछाई दिन के किसी भी समय नहीं आती। तीसरा फैक्ट इस मंदिर के बारे में ये है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर कभी भी कोई चिड़िया उड़ती दिखाई नहीं देगी आपको। चिड़िया में मैं हर चिड़िया आ गई, बीट अ स्पैरो, बीट अ पिजन, काइट्स, ईगल, कोई भी चिड़िया इस मंदिर के ऊपर या सिंगल या ग्रुप में ये नहीं उड़ते हैं। और सिर्फ चिड़िया ही नहीं, जो भी एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इसके ऊपर से नहीं उड़ते हैं। नॉट दैट देर इज़ सम एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन, लेकिन फिर भी यहाँ एक भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ता है। जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उन्हें रीरूट किया जाता है ताकि मंदिर के ऊपर से ना जाएं। चौथा जो फैक्ट है इस मंदिर के बारे में वो है विंड डायरेक्शन। इट माइट साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ अ साइंस फिक्शन, लेकिन यहाँ दोपहर के बाद से जो हवा है वो समुद्र की ओर बहने लगती है। बे ऑफ बंगाल जो है उसके तरफ हवा का ज़ोर बहने लगता है। मीटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके हिसाब से दिस इज़ अनएक्सप्लेन्ड कोस्टल एनॉमली, लेकिन लोकल्स जो हैं दे कॉल इट डिवाइन रिदम। पांचवा फैक्ट इस मंदिर के बारे में ये है कि जो प्रसाद यहाँ बनता है वो 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रख के लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है वो प्रसाद। अगर आप साइंटिफिकली देखें या सेंसिबल तो यही है कि सबसे नीचे जो हांडी रखी होगी उसमें रखा खाना सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस इसका ऑपोजिट होता है और सबसे ऊपर वाले पॉट में जो खाना है, जो प्रसाद है, वो सबसे पहले पकता है। सबसे मज़ेदार फैक्ट जो है छठवा, आखिरी में आपको बताती हूँ कि रोज़ लगभग 2000 से लेकर 2 लाख लोग यहाँ प्रसाद खाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी इनविटेशन, बिना किसी रिजर्वेशन के प्रसाद ना ही कभी ज़्यादा बनता है, ना ही कभी कम पड़ता है। हर रोज़ जितने लोग खाते हैं भरपेट खाते हैं और कभी भी अनाज फेंकने में नहीं जाता, कभी भी प्रसाद बचता नहीं है या कभी भी कम नहीं पड़ता।
अब महीनों की रिसर्च और लोकल्स के इंटरव्यू लेने के बाद एक रिसर्चर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो साइट है, यहाँ पर साइंस आउटराइट इग्नोर होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कई सारे लोगों ने जी तोड़ मेहनत की ये सारे मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। आपका क्या कहना है? क्या होगा ऐसा जगन्नाथपुरी के मंदिर में? इज़ इट द डिवाइन एनर्जी, या कोई एंशिएंट इंजीनियरिंग है, या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।